भ्रष्टाचार के कट, लापरवाही के यूटर्न और सिस्टम के मानसिक अराजकता गैस टैंकर विस्फोट जैसी दर्दनाक घटनाओं को जन्म देती है। भाखरोटा की घटना के लिए अकेला कोई विभाग या लापरवाही जिम्मेदार नहीं है। मौके से पड़ताल एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने की और आइए आपको रूबरू कराते हैं सड़क सुरक्षा मानकों की धज्जियां उड़ते उन दृश्यों से जिनकी वजह से ये घटना घटित हुई है। 20 दिसंबर की सुबह भाखरोटा के इस डीपीएस कट पर जो हादसा हुआ उसको हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए उस तरफ से ही वो जो टैंकर है, वो सामने वो जो टैंकर जला गैस का, वो इधर से ही आ रहा था और जैसे ही उसने यहाँ से यू टर्न लिया और लगभग वो 90 से 95% यू टर्न कर चुका था, इतने में ही सामने से रजाइयों से भरा वो कंटेनर आया, वो भी सामने ही खड़ा है। उसने उसको टक्कर मारी, उसका नोजल वाल्व टूटा, गैस लिक्विड फॉर्म में फैली, इवेपोरेट हुई और फिर एक जोरदार धमाके से सब कुछ खत्म हो गया। कई जानें चली गई, कई अभी भी ज़िंदगी और मौत के बीच में लड़ रहे हैं। लेकिन हालात देखिए आप कि ये जो पूरा क्षेत्र है, आगे हम जाएंगे तो इधर क्लोवर लीफ बनना चाहिए था कायदे से, तो क्योंकि इधर से जब अजमेर रोड से जो वाहन आ रहा है उसको यू टर्न करके अगर उसको जाना है टोंक रोड पे, तो वो यहीं से यू टर्न करता है। सैकड़ों वाहन अभी भी हैं जो यू टर्न की उसमें देखिए ऐसे ही यू टर्न कर रहा था, वो लिख भी रखा। देखिए आप, बिल्कुल सेम कंडीशन थी जैसे वो निकल रहा है, वो टैंकर दोनों मुड़े, देखिए दोनों कितने खतरनाक तरीके से मुड़ रहे हैं। इधर से सामने से एक ट्रेलर आता है, उसको टक्कर मारता है और सब कुछ एकदम से, वो सब कुछ ऐसा मार्मिक, ऐसा दिल दहलाने वाला फिर जो दृश्य यहाँ बना, निश्चित तौर पर उसने सबको दहला करके रख दिया। देखिए आज ये 2 ट्रैफिक पुलिस वाले भी यहाँ आपको नज़र आ रहे हैं, ट्रैफिक को कंट्रोल करने की भी कोशिश की जा रही है, लेकिन यहाँ ऐसा कहीं भी आपको नज़र नहीं आ रहा कि साइनेज इस तरह का कि यहाँ से आपको यू टर्न करना चाहिए। पहली बात तो यहाँ से यू टर्न होना ही नहीं चाहिए क्योंकि एक ब्लाइंड कट है और ऐसे में जब रात के समय में जब निर्बाध ट्रैफिक चलता है, भारी वाहन चलते हैं, तो निश्चित तौर पर सड़क सुरक्षा यहाँ पर ताक पर रखी जाती है। खास बात यह कि क्लोवर लीफ बनना चाहिए था, NHAI ने नहीं बनाया। क्लोवर लीफ से क्या होता है, यहाँ से जो अजमेर की तरफ से आ रहे हैं, जिनको टॉप रोड पे जाना था, उनको क्लोवर लीफ से यहाँ चढ़ना है, लेकिन यहाँ यू टर्न लेते हैं। यहाँ से ये डीपीएस स्कूल है, डीपीएस स्कूल की सुविधा के लिए जेसीबी की सुविधा, जेसीबी भी यहाँ एक कंपनी देखने को मिलेगी आपको यहाँ। तो जो सेफ्टी रेलिंग होती है आपको पूरी सड़क पे कहीं भी नज़र नहीं आएगी, सेफ्टी रेलिंग टूटी हुई है और उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए यहाँ पर ऐसा लगता है कि उनके ट्रैफिक को, उनके वाहनों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए यहाँ पर अवैध रोड कट दिया गया। उसका नतीजा इतना खतरनाक था कि सब कुछ जलकर राख हो गया। ये देखिए अब ये कितना खतरनाक स्थिति है, मैं खुद आपको दिखाने की कोशिश करूँगा क्या हालात है। आप देखो ट्रैफिक के, अभी एक दिन पहले, अभी 24 घंटे का ही वक्त हुआ है हादसे को, लेकिन अभी भी कोई हादसे से किसी ने सीख नहीं ली। ये पूरी स्थिति है, ये यहाँ से लंबी कतार आपको यू टर्न के लिए नजर आएगी। ट्रैफिक पुलिस वाले भी खड़े होकर के कब तक रोके। देखिए ये यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है, ये इसने यहाँ से जाने की कोशिश कर रहा है, सामने से ये अलग ट्रैफिक आपको आता हुआ नजर आएगा और यहाँ से जब यू टर्न करके वाहन जाएगा दो तरफ, तो निश्चित तौर पर दुर्घटना की संभावना पूरी इसीलिए है कि लगातार यहाँ पर ये जो ब्लाइंड कट बना हुआ है, ये अवैध रोड कट बना हुआ जहाँ से यू टर्न हो रहा है, इसकी जगह क्लोवर लीफ होना ही चाहिए था। जब सड़क सुरक्षा की बात करते हैं, इतना बड़ा जब आप नेशनल हाईवे बना रहे हो, रिंग रोड बना रहे हो और आप अगर क्लोवर लीफ नहीं दे रहे हो तो निश्चित तौर पर बड़ी खतरनाक स्थिति है। आपको दिखाऊंगा, ये तो वो टैंकर है गैस का जिसको इस ट्रेलर ने टक्कर मारी। ये दोनों अवशेष यहाँ आपको दिखाएंगे कि इन्होंने, इनकी एक की लापरवाही से किस तरह से यहाँ पर जाने गई, क्या उसके पीछे कारण हो सकता था। ये पूरा ब्लाइंड कट है, अभी भी आप देखें पीछे अगर देखेंगे तो उसी तरह से ऐसे ही एक लंबा ट्रेलर जिस तरह से, बिल्कुल आपको लगता है बिल्कुल मार्जिन नहीं है इस गाड़ी को घुमाने का। अब जितनी चौड़ाई यहाँ पर है, उस चौड़ाई में इतना लंबा ट्रेलर कैसे घूमेगा। इतने में दूसरी गाड़ी आती है, उसको टक्कर मारती है और सब कुछ काल कवलित हो जाता है। यहाँ तमाम लोग खड़े हैं, आप लोग यहीं के रहने वाले, कोई बता पाएगा कुछ क्या हुआ था? क्या हुआ था जी? एग्जैक्टली मुझे नहीं पता क्या हुआ था, लेकिन वो जो उधर जो गेट पे हैं वो बता रहे हैं कि रात को उनकी ड्यूटी वहीं पे थी, तो यहाँ से ट्रेलर घूम रहा था और सुबह का टाइम था, सब सोए हुए थे और एकदम से जब उनको अंदर वो रेजिडेंस ऑफिशियल बिल्डिंग है, अंदर तक आग के इसकी लपट इस तरह से गई, तब उनकी तो नींद खुली, तब वो बाहर निकल के आए, तो बहुत बड़ा कांड हो चुका था। सेफ्टी मेजर्स बिल्कुल नहीं अपनाए गए। इस तरह के रोड कट्स के ऊपर जब आपको पता है जहाँ ब्लाइंड यू टर्न होता है, वहाँ पेट्रोल पंप का सैंक्शन पहली बात होना ही नहीं चाहिए था। पहली बात, पेट्रोल पंप के सैंक्शन किस तरह से किए गए, रोड कट यहाँ पर किस तरह से बनाया गया। अगर क्लोवर लीफ नहीं है तो रोड कट बनाने का कोई मतलब ही नहीं है। रोड कट अगर बनाया भी है, ट्रैफिक को निर्बाध ट्रैफिक करने की बात करते हैं, तो उतनी चौड़ाई उसकी है नहीं कि जिसमें एक ट्रेलर घूम सके। कुल मिला के कहा जा सकता है कि सड़क सुरक्षा और उसके पूरे मानकों को ताक पर रखा गया और यही कारण है कि इतना बड़ा हादसा हुआ। अगर सब डिपार्टमेंट, जो संबंधित विभाग हैं,
अपनी अपनी जिम्मेदारी समझते तो इतना बड़ा हादसा नहीं होता। लेकिन अब इस तरह के हादसे की पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि सुरक्षा मानकों को तरीके से अपनाया जाए। सरकार पूरी सख्ती से इसके ऊपर कार्रवाई करे, क्योंकि यहाँ संबंधित जितने भी विभाग हैं, हम जेडीए की बात करें, हम एनएचआई की बात करें, हम परिवहन विभाग की बात करें, यातायात पुलिस की बात करें, पेट्रोलियम डिपार्टमेंट एचपी कि अगर हम पेट्रोलियम डिपार्टमेंट की बात करें, तमाम जो डिपार्टमेंट है उनकी सबकी साझा गलती रही है। सबको दुरुस्त करने के लिए सरकार को तो कड़ा एक्शन लेना ही होगा, साथ ही साथ तुरंत प्रभाव से ऐसी जगहों पर अवैध रोड कट बंद करने होंगे, ब्लैक स्पॉट्स को दूर करना होगा, तभी जाके इस तरह के हादसे नहीं होंगे और जो मासूम काल कवलित हुए इस तरह की पुनरावृत्ति कभी दोबारा नहीं होगी। कैमरा पर्सन गिरीश के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।